और अब बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर रिहैबिलिटेशन सेंटर में 4 बच्चों की मौत की खबर है। डीएम ने 4 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी है। खाना खाने के बाद 46 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। 20 गंभीर थे जिन्हें उल्टी, सिरदर्द की शिकायत हुई। अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हाई अलर्ट पर है, लेकिन दुखद पहलू ये कि 4 बच्चों ने इस दौरान दम तोड़ दिया। रिहैब सेंटर में 4 बच्चों की मौत। डीएम ने 4 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी है। 46 बच्चों की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। 20 को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हाई अलर्ट पर। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, विस्तार से जानकारी दें। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी क्या अपडेट है? राजीव, लखनऊ के बाल गृह में ये बच्चे मौजूद थे जब इन्हें कुछ खाने के लिए दिया गया और उस खाने में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई। बड़ी तादाद में बच्चों की हालत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई है। हम जहाँ मौजूद हैं, ये लोक बंधु हॉस्पिटल है और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वार्ड है जिसके अंदर फिलहाल ये बच्चे मौजूद हैं। और ये जो बाहर आप बंदोबस्ती देख रहे हैं, ये इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ मौजूद होंगे इन बच्चों का हाल जानने के लिए। हालांकि यहाँ पर 16 बच्चे राजीव मौजूद हैं जिनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है और 5 बच्चों को अतिरिक्त इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। यहीं अंदर ये बच्चे मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी हॉस्पिटल, इसी वार्ड के अंदर, जहां अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो हमारी बातचीत हुई है सुपरिटेंडेंट से, उनका ये कहना है राजीव की फिलहाल उनकी हालत ठीक है, लिहाजा उन्हें अब कुछ खाने के लिए भी दिया जाएगा। कुछ समय पहले जब वो यहाँ पहुंचे थे अस्पताल में इलाज के लिए देर शाम, तब से लेकर अभी तक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, ग्लूकोज दिया जा रहा था। लेकिन अब उन्हें खाने के लिए खिचड़ी या कुछ ऐसा तरल पदार्थ दिया जाएगा। फिलहाल जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ वॉर्म्स इनकी उल्टी में संशय थे, जिसकी वजह से उस वॉमिट को भी सैंपलिंग के लिए भेजा गया है और ये जांच की जा रही है कि आखिर हालत बिगड़ने की वजह क्या थी और इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इतने सारे बच्चों की तबीयत जो बिगड़ी है, उसके पीछे आखिर वजह और कारण क्या है। जी जिन बच्चों की दुखद मौत हुई है, अब उनको लेकर क्या प्रशासन करने जा रहा है? क्या उनके लिए एक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके जरिए ये देखा जा सके कि आखिर ऐसा उनके साथ हुआ क्या कि उनकी जान चली गई? ये तो सिर्फ खाना था जैसे उन बच्चों ने खाया था। बिल्कुल राजीव, उन 4 बच्चों का पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा ये जो बच्चे यहाँ एडमिट हैं, इनकी भी मेडिको लीगल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है। इनके जो सैंपल्स हैं, जो वॉमिट में या बाकी चीजों में इलाज के दौरान, वॉमिट के दौरान बाहर आए थे, उनको भी मेडिको लीगल टेस्ट के लिए भेजा गया है ताकि ये बातें सामने निकल कर आए और जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। इसके अलावा एक टीम तैयार की गई है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। वहां फूड सैंपलिंग की गई है, बाल गृह में क्या खाया था बच्चों ने, क्या दिया गया था, वहां जो खाना बनाते हैं उनके अलावा जो वहां सुपरिटेंडेंट। हाँ, ये सवाल मैं भी पूछना चाहता था। ये खाना इस बाल गृह में बनता था या ये खाना बाहर से आकर बाहर से मंगाया जाता था या फिर बाहर के आए हुए लोगों को रखा गया था खाना बनाने के लिए? कुछ थोड़ा विस्तार दें। बिल्कुल, अंदर खाना बनता था और बड़ी विस्तार से ये पूरा बाल गृह बनाया गया है। बड़ी तादाद में बच्चे अंदर रहते हैं और ये बच्चे मेंटली चैलेंज्ड हैं, लिहाजा इन बच्चों के लिए उपचार, सारी व्यवस्थाओं का अंदर इंतजाम था। केयर टेकर्स अंदर बड़ी तादाद में मौजूद रहते थे और बच्चों ने जब ये खाना खाया उसके कुछ घंटों बाद ही उनकी हालत बिगड़ी है। इसीलिए जो प्राइमरी शक है वो उस खाने पर ही जा रहा है बार बार। लिहाजा इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि अंदर जो सामान है जिससे खाना बनता है, चाहे वो दाल या आटा हो या बाकी सामान हो, वो क्या था, सब्जी की क्वालिटी क्या थी जो बनाई गई, क्या खाया था बच्चों ने। इस बात ठीक है अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। कई सवाल और हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है अभिषेक आपके ही जरिए। लखनऊ के रिहैब सेंटर में बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला, अब सभी बच्चों की हालत स्थिर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, कुछ बच्चों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। पाठक का बयान, हम खुद स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आ गया है कि कुछ बच्चों को छुट्टी दे दी गई, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं, सभी बच्चों की हालत स्थिर है, जैसा कि अब तक हमारे संवाददाता बता रहे थे। सुन लेते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को।
उनको विभिन्न अस्पतालों में भर्ती पता चला है। फूड पॉइजनिंग की वजह से हमारे निर्माण संस्था के जो बच्चे वहाँ रह रहे थे उनको विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। सभी बच्चों की हालत स्थिर है, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे बच्चे स्वस्थ होते जाएंगे उनको हम डिस्चार्ज करके उनके संस्था को या उनके घर भेजते जाएंगे, लेकिन कोई चिंता की स्थिति नहीं है, पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। अभिषेक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक, वाकई बड़ी खबर है ये लखनऊ से आती हुई, यानी लापरवाही हुई तो जरूर है। क्या मेरे कई सवाल हैं। पहला ये, ब्रजेश पाठक जी ने जो बात कही है उससे गंभीरता झलकती है कि सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से फॉरवर्ड एक्शन में है। वो कोई मौका नहीं देना चाहती कि इसके बहाने राजनीति होती हुई दिखाई पड़े। दूसरा, जो खाना वहां बना हुआ था वो सारा खाना क्या सैंपलिंग के लिए ले लिया गया है, क्योंकि उसी से राज पता चलेगा ऐसा क्या था कि ऐसी हालत हुई। बिल्कुल राजीव, इस तरह के मामलों में जब भी किसी की मौत हो जाती है कुछ खाने से, लिहाजा सबसे बड़ा एविडेंस तो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम में खुलकर सामने आएगा कि आखिर पेट के अंदर उस वक्त क्या था, इंटेस्टाइन्स में क्या था। ये सारी चीजें मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स में आएंगी सामने। जो अब मेडिकल होगा, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में सामने आएगा। साथ ही जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनका उपचार चल रहा है, उनकी भी इनिशियल इलाज के दौरान वॉमिटिंग कराई गई ताकि पेट के अंदर अगर कुछ ऐसा है जो वो बाहर निकाल सके तो वो बाहर निकाल दें। लिहाजा ये सबसे तेज तरीका है इलाज का इस तरह की सिचुएशन में। और बात रही डिहाइड्रेशन की, तो गर्मी का वक्त है, पारा चढ़ रहा है लखनऊ में भी, हर जगह गर्मी की वजह से, लेकिन इम्यूनिटी पावर भी कम होती है बच्चों की, ये भी जानकारी मिली है। और इसकी वजह से भी ये बीमारी और घर कर गई है। अब और क्या वजहें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हालांकि सैंपल्स को लैब में भी भेजा गया है ताकि वो और क्लियर कर पाएंगे कि आखिर क्या वजह रही है। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आपने कुछ डॉक्टरों से भी बात की है। आपको तो हम फिलहाल शुक्रिया करते हैं, लेकिन उन डॉक्टरों ने क्या कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। राजकीय बाल गृह में बच्चों को खाने में कुछ ऐसा दिया गया जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई और 4 बच्चों की मौत हो गई है। कई सारे कारण सामने आ रहे हैं। हमारे साथ लोक बंधु अस्पताल में जो बाकी बच्चे एडमिट हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय शंकर त्रिपाठी, उनसे बात करेंगे। सर, फिलहाल कैसी तबीयत है बच्चों की? 16 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट हैं, क्या हालात हैं? बच्चे जब यहाँ लाए गए तो बहुत डिहाइड्रेटेड थे बताया जा रहा है। हाँ, देखिए, जब हमारे यहाँ बच्चे आए थे, कुल 25 बच्चे आए थे। 25 बच्चों में से 2 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई है और 2 को हायर सेंटर में हम लोगों ने रेफ़र किया है। 5 बच्चों को हम लोगों ने ठीक हो गए तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। इस समय वर्तमान में 16 बच्चे हमारे यहाँ भर्ती हैं। 16 के 16 बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें, दवाएँ उनको दी जा रही हैं। बल्कि आज हम लोगों ने उनका सभी का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड पेट में, जो कि वो बच्चे ऐसे हैं कि जो मानसिक रूप से बहुत ही एक्टिव नहीं है, तो वो बचा भी नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो उनको केवल बाहर से ही जज करना पड़ रहा है कि है क्या उनको वाकई। तो इसलिए सारे टेस्ट हम लोगों ने, ब्लड टेस्ट के, अल्ट्रासाउंड की टेस्ट और एक्सरे, कुछ बच्चों के लिए जिसको डॉक्टर ने कहा है उनका सिटी स्कैन भी, हेड का और चेस्ट के लिए भी, कि डायग्नोसिस कंफर्म हो। इसके अलावे भी जो प्रॉब्लम अभी है, ऑलमोस्ट वो सब भी उस प्रॉब्लम से रिकवर कर गए हैं। जो उनको लूज मोशन या वोमिटिंग हो रही थी, उस वाले सारे प्रॉब्लम से अब ये देखना है कि चूँकि बच्चे हैं हमारे पास हैं तो उनका पूरा ही टेस्ट करके और क्या चीज़ें होती हैं उनका विधिवत हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सारे बच्चों को डॉक्टर्स के लिए तय कर दिया गया है कि फिजिशियन हमारे, पीडियाट्रिशियन और सारे लोग वहाँ पे लगातार भ्रमण कर रहे हैं और विजिट करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनिशियल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में सर क्या निकल कर सामने आया, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ एक ही बीमारी का शिकार होना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि ये कुछ इन्फेक्शन का पार्ट लग रहा है। चूँकि बच्चों में जैसे कि उल्टी में कुछ उनके वर्म निकले हैं, तो एक तो ये कारण होता ही है कि पेट में पहले से ही कुछ दिक्कत है, इम्यूनिटी कम भी होती है बच्चों में। और जब कुछ पानी पीना या कुछ खाद्य पदार्थ कुछ भी ऐसा होगा, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लग रहा है इनिशियल इन्फेक्शन कुछ खाने से ही हुआ है। कुछ एक्यूट इन्फेक्शन, तभी ये सिम्टम आते हैं कि डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो कुछ इन्फेक्शन तो है। वो पेट का इन्फेक्शन है, क्या है, उसकी फूड सैंपलिंग हुई है, वो सब चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी तो वो पता चल जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे लोक बंधु के, जो बता रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल पता चल रहा है कि कुछ बाहर से इनटेक करने से हुआ है, लेकिन उसकी फूड सैंपलिंग करके जांच के लिए भेजा गया है और जांच के बाद बाकी बातें सामने होंगी। लेकिन अभी 16 बच्चों की हालत ठीक है, 4 को भेजा गया था, 5 बच्चों को डिस्चार्ज भी किया गया, ये जानकारी वो दे रहे हैं।
लोक बंधु अस्पताल में बाल गृह से लाए गए बच्चों का इलाज लगातार चल रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की टीम्स इन 16 बच्चों का लगातार इलाज कर रही है। शुरुआती मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली थी कि बच्चों को कुछ एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उनके पेट में कुछ वर्म्स भी निकले थे और इनिशियल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि इन बच्चों को जो भी इन्फेक्शन हुए हैं वो कुछ खाने की वजह से हुए हैं, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 5 बच्चों को डिस्चार्ज भी किया गया है और बाकी 2 बच्चों को आगे के ट्रीटमेंट के लिए दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। बाकी 16 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बात यह है कि जब वहाँ पर बाल गृह में इनको कुछ खिलाया गया उस वक्त ये इन्फेक्शन इनकी बॉडी में एंटर किया और इतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों को इस इन्फेक्शन की वजह आखिर क्या है, इसके लिए जो सैम्पलिंग है वो भी की गई है। इन्होंने जो वॉमिट किया था उस वॉमिट को भी सैम्पलिंग के लिए फूड डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है और जल्द ही जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई सही बात सामने निकल कर आएगी कि आखिर क्या खाना इन्हें दिया जा रहा था, किस क्वालिटी का खाना दिया जा रहा था, उसकी सैम्पलिंग भी की जा रही है और अलग अलग तरीके से जांच होगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा रहते हैं इन सब मामलों में और वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँचते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।